हे एवरीवन, सो आज का जो टॉपिक है वाइल लूप। सो वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ऑलरेडी मैंने फॉर लूप के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, तो आप उसको भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वाइल लूप। So while loop is basically also like a looping है, जो it's like a for loop, right? So let's talk about कि while loop कैसे use होता है। So while loop की अगर मैं बात करूँ, it's similar to the loop for loop, okay? और ये दोनों जो है loop है, okay? So अब कैसा होता है कि बहुत जगह भी ये होता है कि when to use for, when to use while loop, ओके तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैं देखो कैसा सिंपली बात करूँ, अगर आपका जो इटरेशन काउंट है ना, जो 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 भी लूपिंग आप कर रहे हो ह्यूज है, so in such scenario I will say use a for loop, right? बिकॉज कैसा होता है, अगर मैं देखो, अगर मैं वाइल लूप का बात करूँ ना, तो वाइल लूप कैसा है ना कि वो सीक्वेंस में लूपिंग को कॉल नहीं करता है, राइट? जो उसका लूपिंग और सीक्वेंस में कॉल नहीं होता है। एंड फॉर सच सिनेरियो आपको कैसा हो सकता है कि वो लॉजिक आपको मैन्युअली लिखना पड़ सकता है, जो कि इट्स नॉट मेक एनी सेंस। आप कर सकते हो ओवर सीक्वेंस, आप फॉर वाइल लूप आप कर सकते हो, बट कैसा होगा, आपको कुछ कस्टम लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे, मैनुअल लिखना पड़ेगा। एंड दिस थिंग इट्स नॉट मेक ए सेंस। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी आपने दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो लेट्स टॉक अबाउट कि वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जस्ट लाइक टोल्ड यू, मैं आपको पहली बात कर रहा हूँ कि अगर ह्यूज इटरेशन काउंट लूपिंग है, कॉल करना ह्यूज डेटा है, तो आप सिंपली फॉर लूप यूज़ करो, अदरवाइज यू कैन यूज़ अ वाइल लूप। बट वन थिंग के जस्ट रिमेंबर कि वाइल लूप जो है उसका जो लूपिंग है वो सीक्वेंस में नहीं होता है। आप कर सकते हो बट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आपको मैनुअल नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सो क्लियर एवरीथिंग। सो मुझे क्या करना है कि मुझे एक बाइनरी नंबर प्रिंट करना है जो एक पॉजिटिव नंबर होगा, ओके? सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, जिस मैंने लिया 6, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो जो पुट आएगा मुझे 3, बट इसका जो रिमाइंडर होगा, वो लाइक 0 होगा, है ना, लाइक सो। सो लेट्स इमेजिन इफ आई टेक 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट, सो विल गेट 1, एंड जो इसका रिमाइंडर होगा दैट इज व्हाट 1। ऑसम। एंड अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली जो मेरा आउटपुट होगा 0 होगा, दैन रिमाइंडर मेरा जो होगा वो होगा 0, नॉट 1, दैट शुड बी व्हाट 0। सो अब लिस्ट ऑफ रिमाइंडर का बात करो, है ना, लिस्ट ऑफ रिमाइंडर्स जो है, इट्स अगर सीक्वेंस में इसे कॉल करें तो कुछ ऐसा होगा 0, 1, 1, बराबर। अब ये सीक्वेंस को अगर मैं इनवर्स में कॉल करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको 1, 1, 0, इट इज लाइक अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और दिस 1, 1, 0, इट्स नथिंग लाइक, इट्स लाइक a 6, ओके? मेक सेंस गाइस? सो कुछ काइंड ऑफ दिस थिंग मैं क्या करने वाला हूँ, वाइल लूप में यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ओके? सो मुझे क्या करना है, 39 को बाइनरी रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे मैंने नंबर लिया, लाइक ऐसे नंबर दैट इज 39,
और यहाँ पे मैं एक रिमाइंडर्स करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ. ओके, सो दैट इज रिमाइंडर्स. और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ. अब करना क्या है, अब यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा यूजिंग दैट वाइल. इसके बाद जो मेरा प्रॉपर्टी है नंबर, अब मैंने ये बोला कि अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, कोलन देन व्हाट का ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो मेरा रिमाइंडर्स है ना, जो मेरा रिमाइंडर्स है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मुझे रिमाइंडर लेना है जो डिवाइड करना है. तो जो मेरा नंबर होगा, नंबर आई यूज द मॉडुलो साइन, दैट इज व्हाट दिस, एंड डिवाइड करूंगा मैं विच इज डिवीजन बाय 2. ओके, और अब क्या करना है मुझे यहाँ पे रिमाइंडर, राइट. सो रिमाइंडर जो मेरा एम्प्टी लिस्ट है, अब ये जो डेटा है मुझे इंसर्ट करना है. क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है. सो आई यूज दैट insert and here we have to call index. so आपको इंडेक्स देना है कि बिगिनिंग कहाँ से होगी. सो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा हूँ 0, और जो वैल्यू होगा दैट इज व्हाट रिमाइंडर, जो मेरा ये वेरिएबल है. ओके गाइस, सो नाउ अब इसको प्रिंट करते हैं और लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. सो जो मेरा लिस्ट है, जो रिमाइंडर्स, इसको प्रिंट करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. अभी सी व्हाट्स हैपनिंग हियर. वेल, इट्स व्हाट, इट्स मूविंग, है ना. अब वो क्या कर रहा है, इनफिनिट लूप में चला गया. सो वी हैव टू स्टॉप. वी हैव, सो द प्रॉब्लम इज हियर इज गाइड वाज it's looping again. The condition keeps it's working. So what we can do, we can make this code little bit shorter, okay, using the math function which is called div mode. A div mode, it's the thing like it's called like a number and divisor returns a tuple with a result of integer division and its remainder. So basically करता क्या है कि जो div mode होता है, इसको बोला जाता है नंबर एंड डिवीजर, और ये रिटर्न क्या करता है, एक टपल रिजल्ट, टपल रिटर्न करता है, जिसमें जो रिजल्ट होता है उसमें वैल्यू जो होती है, जो इंटीजर डिवीजन होता है, एंड जो उसका रिमाइंडर होता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे div मोड है ना, यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 13,5 लिया. सो 13,5 है, वो क्या रिटर्न करेगा मुझे, लाइक 2,3. ओके, सो 2,3 एंड इट्स नथिंग लाइक, एंड मुझे चाहिए क्या, दैट शुड बी 5 into 2 plus 3 and is equal to like what, 30. So अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 into 2, that's 10 plus 3, that is what, 30. Okay, so kind of way div mode क्या करता है, मुझे एक रिजल्ट देता है, that's 13, it's like 5. so मुझे क्या करेगा, 2 and 3. so जो भी इंटीजर रहेगा डिवीजन में एंड जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे क्या करेगा, कॉल करेगा. ओके गाइज, लाइक सो. सो लेट्स यूज दिस div मोड जो मेरा जो हमने कोड किया था, राइट. सो रेदर देन इंसर्ट, ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिलो अबव दिस इंसर्ट. सो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आई जस्ट यूज अ नंबर, एंड जो मेरा रिमाइंडर्स, सो इट्स लाइक जो मेरा रिमाइंडर, मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिया था, दैट्स रिमाइंडर, इट शुड बी रिमाइंडर, ओके, इज इक्वल टू, अब वहाँ पे यूज़ करेंगे div मोड.
ओके, सो अब मुझे यहाँ पे क्या देना, नंबर जो डिविजिबल होगा 2 से. दैट्स आइडिया. सो नाउ लेट्स रन अगेन. नाउ लेट्स सी व्हाट. And as you can see guys here, we are getting the value which is we want here. The first जब divisible हुआ, okay, so I just want to just alert you guys कि आप जो प्रीवियस अभी जो काउंट किया था उसको यूज़ मत करना, अदरवाइज इन्फिनिट लूप में जाएगा and everything gets crashed. So please use this deep mode method. It's just like say that it's written a tuple. ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका टपल वैल्यू रिटर्न करता है एंड इज यूजिंग अ डबल फॉरवर्ड स्लैश हियर. ओके, एज यू कैन सी इसका ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, यू कैन जस्ट वॉच दिस. इट्स इनवेरिएंट एज यू कैन सी, जो मैंने पहले ही बताया था. सो डी डिविजिबल बाय वाई प्लस मोड इज इक्वल टू, जैसे मैंने 5 into 2 plus 3, so that is what's become 13. All right, so here we using this number, that's 39 divisible by 2, and फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका जो रिमाइंडर होगा वो मैं इंसर्ट करूँगा जो मेरा एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर. एंड वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ लिस्ट है. सो 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1. Okay guys, so that's the idea to write a while loop here. Okay, so इसका थोड़ा और इलुब्रेट करता हूँ. So let's comment out this line and अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक कोर्सेस करके एक लिस्ट लेता हूँ. ठीक है, so जिसमें मैंने एंगुलर, that should be make sense, single quotes, React.js and Flutter, and you can use Node.js like that. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोर्सेस करके लिया और ऑल्सो एक अनदर लिस्ट लेता हूँ जिसमें मैंने ऑथर्स करके लिस्ट लिया यहाँ पे, और उसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक मैंने नाम दिया जॉन, कीम, डॉन, रिक एंड मैक. ठीक है, तो दिस आर 2 लिस्ट. सो मेरे पास कोर्सेस है और ऑथर्स है. ठीक है, सो अब मुझे करना क्या है, सो हर एक का मुझे क्या करना है, जो पोजीशन है वो फाइंड आउट करना है. सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ पोजीशन करके, देन यहाँ पे मैंने एक पोजीशन दैट इज व्हाट 0, और हियर आई एम यूजिंग दैट वाइल. सो वाइल देन पोजीशन, अगर वो लेस देन होगा, जो लेंथ होगा, सो जो भी मेरा कोर्सेज का जो लेंथ होगा ना वो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ. सो दैट कोर्सेज, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आई एम यूजिंग समथिंग कॉल लाइक अ यूजर, फॉर एग्जाम्पल, देन यूजर इट्स गोना टेक अ व्हाट दैट कोर्सेज. सो कोर्सेज, ठीक है, कोर्सेज इंडेक्स ऑफ, तो जो भी मेरा इंडेक्सिंग हुआ पोजीशन का वो मैंने यहाँ पे कॉल किया. ओके, उसके बाद नीड ऑथर. सो अनदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ऑथर. देन ऑथर में मुझे क्या कॉल करना है, दैट्स ऑथर्स, जो मेरा लिस्ट है उस ऑथर्स आई जस्ट कॉल अगेन दैट पोजीशन. ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ये जो भी मेरे यूज़र एंड जो मेरा ऑथर होगा. एंड ऑल्सो वी हैव टू इंक्रीमेंट, कि जो मेरा पोजीशन है उसे इंक्रीमेंट भी करना है. सो यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, पोजीशन प्लस इज इक्वल टू 1. सो नथिंग लाइक, ये कुछ
ऐसा होगा कि पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन प्लस 1. सो बाय डिफॉल्ट 0 है, दैट्स बिकम 0 प्लस 1, देन 1 प्लस 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है, सो लेट्स run this one, or let's see what we'll get here. So as you can see, Angular John, React.js scheme, Flutter Dawn, Node.js Rich. Okay, that's what a while loop. So ये आपका हो गया while loop. So यहाँ पे मैंने क्या किया कि multiple जो list है उस multiple list को मैंने यहाँ पे क्या किया guys, fetch किया. Okay guys, so that's it for while loop guys. So I hope कि आपको concepts clear हुआ रहेगा. So thanks for watching and see you next time. Bye, take care.